बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बचपन से ही टीवी में सुनते आए हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर कारोबार का रिकॉर्ड बिजनेस देखा गया या मंदी रही। तब तो हमें इस चीज का अंदाजा नहीं था कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, ये 100 इंडेक्स क्या होता है, इसकी कारोबार की तेजी कैसे नापी जाती है, या इसकी मंदी किस सूरत में रूनुमा होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये चीजें एक्सप्लोर होती गई, तो हर जी शऊर पाकिस्तानी को अंदाजा होता गया कि ये क्या चीज होती है, ये कैसे वर्क करती है, क्या इसमें आम पाकिस्तानी शहरी भी इन्वेस्ट कर सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर। ये तमाम तर बातें आज की इस वीडियो का हिस्सा होंगी। आज मैं बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करती है, इसके अंदर कौन कौन लोग रजिस्टर्ड होते हैं और कौन कौन स्टॉक मार्केट के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और उससे डिविडेंड की सूरत में मुनाफा कमा सकता है। जो बात हम बचपन से ही टीवी से सुनते आए हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर कारोबार की तेजी का रुझान रहा, कारोबार के अंदर मंदी देखी गई। तो आज हम बात करते हैं कि ये होता कैसे है, कारोबार की तेजी या कारोबार की मंदी, या कारोबार कौन कर रहा होता है, जो डिजिट्स चल रहे होते हैं ना उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर क्या चीज होती है, इंडेक्स क्या होता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मकाम है, ऐसा प्लेस है कि जहां पर मुख्तलिफ कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं। उन कंपनियों को अपने कारोबार को चलाने के लिए या कारोबार को बढ़ाने के लिए सरमाए की जरूरत होती है। और वो सरमाया या तो कंपनियां किसी कमर्शियल बैंक से ले लें, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लें, या किसी और इन्वेस्टर से ले लें। या चौथा ऑप्शन ये होता है कि वो छोटे छोटे पार्ट्स करके अपने शेयर होल्डर्स क्रिएट करके वहां से ले लें। अगर तो लेती हैं बैंक से तो उसके ऊपर उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। पिछले दिनों जुलाई 2024 के अंदर काइबर का जो रेट था वो तकरीबन 22-23% पे प्रिवेल कर रहा था। बैंक का मार्जिन उसके अंदर डालें वो तकरीबन 23-24% पे प्रिवेल कर रहा था। तो जिस कंपनी ने 100 रुपया किसी कमर्शियल बैंक से लिया, उस 100 रुपए के ऊपर उसको 24 रुपए या 25 रुपए या 23 रुपए इंटरेस्ट की सूरत में पे करना पड़ रहा था। अब चूंकि कंपनियों का लोन का वॉल्यूम होता है बहुत ज्यादा, तो 24-25% जिस कंपनी का निकलना है प्रॉफिट में से, अब अंदाजा करें उसका क्या असर होगा। या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन की सूरत में पैसा इकट्ठा कर सकती हैं कंपनियां अपने कारोबार को चलाने के लिए या उसको एक्सपेंड करने के लिए। तो उस जमाने में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि ये सारा कुछ डील हो रहा होता है काइबर के ऊपर। जैसे ही काइबर का रेट बढ़ना है इनकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जानी है, जैसे ही काइबर का रेट कम होना है इनकी फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन होता है इन कंपनियों के पास अपना सरमाया इकट्ठा करने के लिए एसेट्स मैनेजमेंट कंपनियां, जिसको हम म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। म्यूचुअल फंड्स या एसेट्स मैनेजमेंट कंपनियों से भी ये तमाम कंपनियां लोन की सूरत में पैसा इकट्ठा कर सकती हैं, करती हैं। और चौथा ऑप्शन जो होता है इन कंपनियों के पास पैसा इकट्ठा करने के लिए, अपने कारोबार को चलाने के लिए, वो होता है कि अपने छोटे छोटे शेयर मार्केट में बेच दे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को, और उनको अपने बिजनेस का शेयर होल्डर बना ले। जैसे ही कंपनी की बैलेंस शीट फाइनल होती है उसके अंदर डिक्लेयर होता है कि इस कंपनी ने इतना बिजनेस किया, ये इसके खर्चे निकले, ये उसने बैंक का मार्कअप पे किया, और ये इस कंपनी को नेट प्रॉफिट बचा। और उस नेट प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर। वो फिर निकल आती है अर्निंग पर शेयर। जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं या जितने उनके पास शेयर होते हैं, उन तमाम शेयर्स के ऊपर कंपनी जो अर्निंग पर शेयर होती है उसको डिवाइड कर देती है, उसके अकाउंट में डाल देती है। अब यहाँ पर यह बात तो क्लियर होगी कि कंपनी के जो प्रॉफिट होते हैं ना उसको डिवाइड किया जाता है कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात इससे आगे भी है। कंपनी से पैसा कमाने का दूसरा जरिया शेयर होल्डर के पास बोनस शेयर्स होते हैं। डिविडेंड तो शेयर होल्डर्स को मिलना है हर साल। जब बोनस शेयर इशू होते हैं ना, तो कंपनी एक स्ट्रेटेजी बनाती है कि कंपनी के पास जो रिजर्व्स मौजूद होते हैं ना, मिसाल के तौर पे एक कंपनी के पास 100 मिलियन के रिजर्व्स मौजूद हैं। वो कंपनी चाह रही है कि मैं 100 मिलियन के जो रिजर्व्स है ना उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूटिलाइज कर लूं। इस सूरत में ना तो वो कंपनी बैंक से कर्जा लेगी, ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सहारा लेगी, ना किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का सहारा लेगी, और ना ही मजीद नए शेयर होल्डर बनाएगी। वो कंपनी क्या चाहती है कि मैं अपने पास जो रिजर्व पैसा पड़ा है ना वो उसको तमाम शेयर होल्डर्स के अंदर डिवाइड कर दूं। उसकी डिवीजन कैसे होती है, बस मिसाल के तौर पर कंपनी ये डिसाइड कर लेती है कि जिस शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स हैं हमारे इस कंपनी के, उसको 5 बोनस एक्स्ट्रा शेयर इशू कर देते हैं। अब यहाँ पे शेयर होल्डर को ड्यूअल बेनिफिट होता है। एक तो 100 शेयर उसके पास पहले ही मौजूद है,
अब 5 अजाफी शेयर उसको मिलेंगे एक्स्ट्रा, बोनस की सूरत में, बोनस शेयर की सूरत में। अब उस इन्वेस्टर के पास, उस शेयर होल्डर के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गए 105। अगले साल जब प्रॉफिट की एलोकेशन होगी, डिविडेंड की एलोकेशन होगी, अर्निंग पर शेयर निकलेगी, वो 100 यूनिट पे नहीं मिलेगी, 105 यूनिट पे मिलेगी। अब यहाँ पे बात क्लियर हुई कि जो शेयर होल्डर होता है ना, उसको ड्यूअल बेनिफिट भी होता है। एक तो सालाना डिविडेंड तो मिलना ही मिलना है, और दूसरा जब बोनस शेयर इशू होते हैं ना, तो उसके नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होने के साथ साथ अगले सालों के अंदर उसका डिविडेंड जो है ना, अर्निंग पर शेयर, वो भी इंक्रीज होती रहती है। अब यहाँ पे बात एक क्लियर कर दूं कि कंपनी के शेयर्स की कीमत कैसे डिसाइड होती है। मिसाल के तौर पर कंपनी ने एक साल के अंदर अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया 200 रुपए यूनिट। जब अगला साल आएगा, लोग देखेंगे कि भाई इस कंपनी ने 200 रुपया फी शेयर अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, तो लोग उसके अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, उस कंपनी के शेयर खरीदने के अंदर ज्यादा दिलचस्पी रखेंगे। तो उस कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ जाएगी। पहले था 100 रुपए का, अब चूंकि उसकी ट्रेड बढ़ गई है, वो दिल करे 110 का हो जाए, 120 का हो जाए, 200 तक चले जाए, 400 तक चले जाए, शेयर की असल कीमत है 100 रुपया, 1000 रुपए तक भी कीमत जा सकती है। डिपेंड करता है उस शेयर की कीमत का, उस टाइम का सिनेरियो। जैसे ही उसकी ट्रेडिंग बढ़ेगी, उसके शेयर की कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही किसी कंपनी के शेयर की खरीदो फरोख्त जरा कम होती है, तो उसके शेयर की कीमत कम होना शुरू हो जाती है। लोग उसके अंदर दिलचस्पी नहीं रखते। लोग ये समझते हैं कि जब किसी कंपनी के शेयर की कीमत कम हो रही है, तो इसका मतलब लॉस है, लॉस के अंदर तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो लोग उस कंपनी के शेयर्स को या तो बेच देते हैं या नहीं खरीदते, दोनों सूरतें होती हैं। जिन लोगों ने पहले से खरीदे होते हैं, या तो वो बेच देते हैं, या जो नए इन्वेस्टर नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते इस सिनेरियो के अंदर। अब ये तो बात हुई एक कंपनी के शेयर की। बिल्कुल ऐसे ही अगर एक से ज्यादा कंपनियों के शेयर्स की ट्रेडिंग ज्यादा हो जाए, मिसाल के तौर पर 20 या 30 कंपनियों ने अपना डिविडेंड जो है ना ज्यादा दिया, एक्सपेक्टेड अमाउंट से ज्यादा दिया, तो उन कंपनियों के शेयर्स की खरीदो फरोख्त ज्यादा हो जाएगी, लोग उसके शेयर्स को खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। जब ये इन कंपनियों के, मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर्स की ट्रेडिंग ज्यादा होगी, तो इसको कहते हैं कि कारोबार के अंदर तेजी देखी गई, कारोबार के अंदर तेजी का रुझान देखा गया, 100 इंडेक्स बढ़ गया। लेकिन इसके बरअक्स जब एक से ज्यादा कंपनियों के शेयर्स की खरीदो फरोख्त कम होती है, तो इसको कहते हैं कि मंदी का रुझान देखा गया। आज के दिन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मंदी का रुझान देखा गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने कंपनियों के शेयर्स खरीदने के अंदर दिलचस्पी जाहिर नहीं की, क्योंकि उनको पता है या तो कीमतें कम हो रही है, या कंपनी लॉस के अंदर जा रही है। तो इसको कहा जाता है कि आज मंदी का रुझान देखा गया। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तकरीबन 700 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। अब देखें, आप अपने छोटे मोटे गली मोहल्लों के बाजारों को देख लें। मैं अगर अपने शहर फैसलाबाद की बात करूं, तो 8 बाजारों के जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो सदर होते हैं, उनके पास इख्तियारात होते हैं। वो अपने बाजार के अंदर जो भी फैसला इंप्लीमेंट करना हो, वो अपने सेक्रेटरी को कहते हैं, सेक्रेटरी आगे पूरे बाजार के अंदर उसके सर्कुलर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो वो तमाम बाजार के शॉप होल्डर जो है ना, उस सर्कुलर को मनोअन तस्लीम करने के पाबंद होते हैं। किसी की ये जरूरत नहीं होती, या किसी की ये मजाल नहीं होती कि वो सदर के फैसले को रेट कर सके या चैलेंज कर सके। बिल्कुल इसी तरीके से जो 100 कंपनियां हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, इसको कहते हैं 100 इंडेक्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल से जुड़े रहें। आपको आने वाले दिनों के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के वाले से ऐसे ऐसे आइडियाज एक्सप्लोर करूंगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसे भी प्रॉफिट या पैसा कमाया जा सकता है। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।